लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके कुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु और दर्शनार्थी इकट्ठा हो रहे हैं। आजकल कुंभ का उद्देश्य हो गया है सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की निकटता को अनुभव करना। जबकि राजा हर्षवर्धन के समय कुंभ यानी विमुक्ति मेला का उद्देश्य ज्ञान विज्ञान की चर्चा करना और राजा द्वारा विद्वानों और दीन दुखियों को दान देना होता था। कुंभ का पुराना नाम विमुक्ति मेला हुआ करता था, लेकिन राजाओं के दान देने की वजह से उस भूमि का नाम महादान भूमि पड़ गया। खैर, 2025 के कुंभ में सांसारिक मोह माया के बंधनों का तो पता नहीं, लेकिन कुंभ में आए हुए बाबाओं के द्वारा अपना कर्तव्य दिखाकर दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं का मनोरंजन जरूर किया जा रहा है। एक से एक टैलेंटेड कर्तव्य बाबा अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो न्यूज़ और सोशल मीडिया के द्वारा आप सबके द्वारा खूब देखा जा रहा है। न्यूज़ और मीडिया द्वारा पता चल रहा है कि कुंभ 3 लोगों पर केंद्रित हो चुका है। एक हैं कुंभ की जटाधारी साध्वी हर्षा रिछारिया। कुंभ में अभी कुछ दिन ही बीते थे कि उनका भेद खुल गया और बाबाओं द्वारा उनके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। हालांकि अब उन्होंने कहना चालू कर दिया है कि वे कोई साध्वी नहीं हैं, बस एक बाबा की शिष्या हैं। दूसरी शख्सियत का नाम है माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा का, जो अपनी आँखों और खूबसूरती की वजह से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चर्चा में है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि वे कुंभ में सिर्फ अपना काम कर रही थी। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वे पॉपुलर होखें, लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें स्टार बना दिया। आज उनके पास अवसर की कोई कमी नहीं है, वह काफ़ी नेम फेम हासिल कर सकती हैं। तीसरी शख्सियत हैं अभय सिंह ग्रेवाल उर्फ IIT बाबा। हर्षा रिछारिया और IIT बाबा दोनों एक रणनीति के तहत कुंभ में दाखिल हुए हैं। उनकी एक योजना थी प्रसिद्धि पाना, और ये दोनों लोग अपने मकसद में कामयाब भी हुए। अब हर्षा रिछारिया का जलवा कुछ कम होने लगा है, लेकिन IIT वाले बाबा की लीला अभी बाकी है। अगर कुंभ के बाकी बाबाओं को इनकी प्रसिद्धि से कोई जलन न हो तो इनकी लीला आगे और चल सकती है। आइए हम इन्हीं IIT बाबा पर कुछ चर्चा करते हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कुंभ का मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की निकटता का अनुभव करना, जो IIT वाले बाबा साफ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि IIT वाले बाबा सत्य की खोज में निकले हैं, सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हैं। वे ईश्वर की निकटता का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने पर पता चलता है कि उनको सबसे शिकायत है। IIT बाबा के लिए अंतिम सत्य महादेव जी हैं, यानी ईश्वर ही हैं। लेकिन उनके माँ बाप के लिए उनके द्वारा कहे गए शब्द बताते हैं कि वे IIT बाबा अपने माँ बाप से कुछ ज़्यादा ही दुखी हैं। वे अपने माँ बाप से बदला ले रहे हैं। IIT वाले बाबा को कह सकते हैं कि वे अपने माँ बाप के एक बिगड़ैल लड़के हैं। उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी किए, लेकिन बाबा को उनके माँ बाप से वह प्यार नहीं मिला जिनकी वे उम्मीद कर रहे थे। यह बात वे अपने वीडियो में कई बार कह चुके हैं। उनके ऊपर कुछ बड़ा करने के लिए माँ बाप का दबाव था, जो बात उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। बाबा को पढ़ाने लिखाने के लिए उनके माँ बाप ने हर सुख सुविधा और माहौल दिया, एक अच्छी पढ़ाई कर पाए। अगर किसी गरीब कमज़ोर घर के होते तो गांव के गजेड़ी बनकर चट्टी चौराहे पे हंसी का पात्र होते। क्योंकि बाबा को अच्छा सोसाइटी अच्छा माहौल मिला तो बाबा की महत्वाकांक्षा भी अच्छी ही थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बाकियों की तरह सिर्फ धन दौलत की नहीं थी। माँ बाप का इकलौता लड़का होने की वजह से उनकी हर ज़रूरतें पूरी होती गई, उनको पैसे की कभी कोई कमी नहीं खली। लेकिन माँ बाप उनसे कुछ उम्मीद करते थे, चाहते थे कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे और बड़ा करे। इस दबाव की वजह से बाबा को अपने माँ बाप से चिढ़ होने लगी।